अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर अल्लाह से बात अल्लाह करना से बात चाहते करना हैं तो चाहती हो इस तुम लोग? तस्वीर को पूरा देखिए। मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। बात समझ में आई? फजर में कितनी रकात है? 4 रकात है। जोहर में कितनी रकात है? 12 रकात है। असर में 8 रकात है। मगरिब में 7 रकात है। ऐशा में 17 रकात है। अब बात क्या, जब नमाज में बंदा होता है वो अल्लाह से बात करता है, कुरान पढ़ता, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से कांटेक्ट हो रहा है, और ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है तो फिर तहज्जुद पढ़ो। ये इमरजेंसी कॉल है, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से लो लगा लो, ये इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा जब नीयत बहन कर खड़ा हो जाता है तो बंदा अल्लाह को देखता है, अल्लाह बंदा को देखता है। लेकिन हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं, हम अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन अपना यकीन को पुख्ता बनाओ कि हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक साहबी, अच्छा नमाज में क्या मिलता है? नमाज में क्या मिलता है? हम तो कहते तुम नमाज पढ़ के देखो, ज्यादा नहीं, 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। मेरा मोबाइल नंबर हजरत से ले लेना, इंशाअल्लाह बिलाल बाबू से ले लेना, इन लोगों से ले लेना। सिर्फ 40 दिन माँ बहनों, 40 दिन। 40 दिन तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए 40 दिन नहीं है, मर्दों के लिए है। 40 दिन तुम नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देख लो, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह आपकी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर मुझे फोन करना। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह, अल्लाह से लो लगाकर को दे देखो मेरे बाबा, अल्लाह से लो लगाकर देखो। अल्लाह तो कहता है बंदा मेरी बारगाह में खड़ा हो गया, मांग क्या मांगता है, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? कोई नहीं भाई, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? अल्लाह से खजाने से बड़ा किसी का खजाना दुनिया में है? अल्लाह के दर के अलावा किसी का दर दुनिया में है जो मेरी हाजत रवाई को पूरा कर सके, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके? वो मेरा रब। हम उनकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो हमें खाना खिला रहा है। आमीन। बेटा जवान है, बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, माँ का कहना ना माने तो बाप गुस्सा करता है। बाप गुस्सा करता कि नहीं करता है? बाप गुस्सा करता है, बेटा को समझाता, ती एरकम करबो तो तोर खाना बंद कर दो। बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद करे दे, मोर कहना नहीं मानो, एकदम खाना बंद कर दे, खाना दीबे ने तो तमड़ी छिले तुम। और एक दिन वो भी आया, अपनी बीवी से कहा कि इससे कहो ये घर छोड़ के चला जाए। ऐसा बेटा नहीं चाहिए हमको, मेरी कोई बात नहीं मानता है, घर छोड़कर चला जाए। लेकिन मुसलमानों, हम इतना गुनाह कर रहे हैं, क्या अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह ने खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह के नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, खता पे खता किए जा रहे, उसका कहना नहीं मान रहे अब। लेकिन अल्लाह ने क्या मुझे कभी नंगा रखा? नहीं नंगा रखा, हमेशा कपड़ा पहना के रखा। हम जो चाहते हैं मेरा अल्लाह वो हमें खिलाता है, मीठी नींद सुलाता है, मीठी नींद सुलाकर फिर अल्लाह मेरा जगाता है। कोई इतना प्यार करने वाला है, कोई इतनी मोहब्बत करने वाला? और इस रब से इतनी, जो इतनी मोहब्बत करता हो अपने बंदे से, तुम दूर भाग रहे हो, तुम दूर भाग रहे हो। जिसके पास जाना है, लौट कर जाना है, कटघरे में खड़ा करेगा अल्लाह। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा, मेरी बंदी दुनिया से आई है, दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? तो आखिरतों में से, आखिरत के अमालों में से सबसे अच्छा अमल जो है, सबसे पहला अमल है, वो है नमाज। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाजें कितनी पढ़ी है, नमाजें कितनी पढ़ी है। इंशाअल्लाह जहां तक हो सके, जितना हो सके कोशिश करो कि हमारी कोई भी नमाज छूट ना पाए। अच्छा ठीक है, काश्तकार हैं, काश्तकार हैं, अच्छा बड़ा मकाम है,
हदीसों के अंदर में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कोई किसान जानन ना, किसान काश्तकार जो खेत में काम करता है, सुबह फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में, घर में मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ नमाज पढ़ा, अब मस्जिद से नमाज पढ़कर सीधे खेत में चला गया, या नमाज पढ़कर घर आया, घर से फिर खेत में चला गया। अब खेत में पौधा होता है, भुट्टा का पौधा है, मकई का पौधा है, धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, प्याज का है, लहसुन का है, जो भी पौधा हो, कोई पौधा हो, वो नमाजी उस पौधे में हाथ लगा दे, ऐसे जाकर हाथ लगा दे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पौधे में, जिस पौधे में नमाजी हाथ लगाया है, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा दे। आमीन। अब बताइए, नमाज की बरकत देखो, वो नमाजी जिस पौधे में हाथ लगाएगा, अल्लाह हर पौधे में बरकत अता फरमाएगा। आमीन। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। ये 5 वक्त की नमाज, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम जंग के वक्त भी नमाजों को कज़ा नहीं करते थे। जंग होती, आधा सहाबा जंग लड़ते, आधे सहाबी जमात बनाकर नमाज अदा करते, फिर नमाज जो अदा कर लेते वो जंग लड़ते, जो जंग लड़ रहे थे वो फिर नमाज आकर अदा करते, लेकिन नमाजों को कभी कज़ा नहीं किया। आज हम बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर, चादर तान कर सोए रहते हैं, मस्जिदों में अजान हो जाती है, हमारे कानों को जू तक नहीं रहती। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई। मस्जिद बना रहे हो, नमाज पढ़ना चाहिए ना। हाँ, बंदूक है, गोली है या नहीं? ये गड़बड़ है ना? अरे गड़बड़ है ना। बंदूक हो तो गोली होना चाहिए ना, मस्जिद है तो नमाजी होना चाहिए ना। एक बात याद रखो, हमें भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है, ये फैक्ट्री भर जाता है। तो मस्जिद को भूख लगती है, मस्जिद क्या खाएगी? मस्जिद का पेट है कि नहीं? अरे मस्जिद का पेट है कि नहीं? तो मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद का ग़िज़ा नमाजी है। नमाजी नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा। और सुनो, जब मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, अल्लाह मोहल्ले वाले से नाराज रहेगा, रहमतों का नुज़ूल मोहल्ले में नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद का पेट भरो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ूल करेगा, अल्लाह तेरे पेट को भरेगा। आमीन। मस्जिद के पेट भरो, इसलिए हर चीज का पेट है। और मस्जिद की शान, आन बान नमाजी होता है जब मस्जिद के अंदर में। अच्छा देखिए कितनी प्यारी हदीस है, बताया ये गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। कौन हो जाता है? अल्लाह का मेहमान। अब बताइए खुशनसीब कितने लोग खुशनसीब हैं जो अल्लाह का मेहमान होना चाहते हैं। कितनी फख्र की बात है कि हम अल्लाह का मेहमान बन जाएं। और कुर्बान जाइए, मस्जिद में जब तक बैठे रहोगे अल्लाह का मेहमान रहोगे, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकल गए ये जो मकाम था वो मकाम खत्म हो गया। अच्छा देखिएगा, बाहर अगर इंतकाल किए तो आप जन्नत में जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मस्जिद में अगर इंतकाल कर गए इसकी गारंटी है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत मस्जिद में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिनकी मौत जलसे की हालत में हो जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अब हमारी माँ बहनों के लिए आ गई, मेरी माँ बहनों चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। और वो चाटे काज किया छे इंशाल्लाह 5 मिनटेर मध्य আমার টাইমটা শেষ হয়ে যাবে इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाटे काम की पहला काम, मेरी माँ बहनों, पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। पहला काम नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ तो जितना रोजा हो सके रख लेना, जितना रोजा हो सके रख लेना, ये दूसरा काम है।
तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। और चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा अमल किया छे अपने स्वामी का, अपने शौहर की खिदमत करना, इताअत करना, उन फरमा बरदारी करना। ये चाटे काज कोरे नो जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दमाश। बात समझ में आ गई ना? क्या काम करना है? पहला काम क्या है? नमाज। दूसरा काम क्या है? रोजा। तीसरा काम क्या है? अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम क्या है? शौहर की खिदमत करना। अरे बोलो भाई, शौहर की खिदमत करना, शौहर का पैर दबाना, शौहर का बदन दबाना, शौहर का माथा दबाना, नट्टी मत दबाना। ए अल्हम्दुलिल्लाह एटा चारटा काज करे नो इंशाअल्लाह जन्नते रास्ता दरवाजा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। यहाँ से जैसे जलसा दुआ हो जाएगी, जलसा खत्म होगा, घर जाएंगे, सो जाइएगा। अभी मोबाइल का ज़माना है, अलार्म लगा लेना। फजर के अजान जैसी हो इंशाअल्लाह अपने बिस्तर को छोड़ देना, नमाज पढ़ लेना। पूरी रात जगे हो, अब फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे, ये पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो रात में जगे हो वो जाकर सो जाना, 1-2 घंटा सो करके अलार्म लगा लेना जैसे ही फजर की अजान हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फौरन बिस्तर छोड़ देना है, वजू बनाना है। वजू बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह औरतें घर में नमाज पढ़े, मर्द, नौजवान, बच्चा वो मस्जिद के अंदर में जाए, इमाम साहब के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाज पढ़े, सुन्नत नवाफिल अलग से पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला, या अल्लाह। हाँ, शेर हजरत का हुक्म है, शेर। अच्छा, भोजपुरी 2-4। अच्छा इंशाअल्लाह। हाँ, हमारी माँ बहनें बैठी, क्या भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनिएगा? दोनों। अच्छा, दोनों जरा। अच्छा, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ ली एक बार तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? ये हो ही नहीं सकता। अरे पढ़ेगा वही जिसको याद है, और जिसको याद है नहीं वो कहां से पढ़ेगा? अब मेरे साथ पढ़ लिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह पहले उर्दू सुन लीजिए, फिर भोजपुरी आपको सुनाते हैं।